हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ी बात बतानी थी, इसलिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा और इस वीडियो से आप पॉजिटिव सीक्वेंस में लीजिएगा, नेगेटिव सीक्वेंस मत लीजिएगा कि सर डरा रहे हैं या कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इस वीडियो का क्या मतलब है। मैंने आपको ये वीडियो नेगेटिव सीक्वेंस में नहीं बनाया है, आपको एक सटीक जानकारी के लिए बनाया है जो कोई नहीं बताता है। क्योंकि क्या होता है कि रेलवे में जब मेडिकल टेस्ट होता है उसमें विजन टेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जिसमें एक कलर विजन टेस्ट किया जाता है, जो कि रेलवे में मैक्सिमम पोस्ट पर कलर विजन टेस्ट किया जाता है, कुछ पोस्टों में नहीं भी किया जाता है। तो इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। क्योंकि पिछली बार हमने कई लड़कों को सिलेक्शन कराया रेलवे में जो हमारे कोचिंग में पढ़ते थे, उसमें कुछ लोगों को सीबी था, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी और बाद में मुझसे जिक्र किए, तो इससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ, उनकी मेहनत काफ़ी बर्बाद हुई। अगर वो कोई दूसरे दिशा में करते तो सफल होते और ज्वाइन भी किए होते, लेकिन सीबी टेस्ट कारण नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में आप अपनी सीबी टेस्ट भी कर सकते हैं और जिसको इससे क्लियर नहीं होगा किसी डॉक्टर से ज़रूर करा लीजिएगा, ताकि आप एक उचित दिशा में तैयारी कर सकें। और इसका क्या सॉल्यूशन है इसको भी इस वीडियो में जिक्र करेंगे अंतिम में। जब पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जानिए आप कि जब रेलवे की आप फॉर्म भरे होंगे उसमें मेडिकल कैटेगरी की बात की गई होगी, विजन टेस्ट की स्टैंडर्ड दिया गया होगा, किसी में A1 दिया गया होगा, किसी में A2 दिया गया होगा, किसी में A3 दिया गया होगा, किसी पोस्ट के लिए B1 दिया गया होगा, किसी के लिए B2 दिया गया होगा, किसी के लिए C1 दिया हो गया होगा। तो C1 को छोड़कर बाकी सभी में सीबी टेस्ट यानी कलर बाइंडेड टेस्ट किया जाता है। और उसकी टेस्ट मैंने जो अभी इसमें कुछ स्लाइड्स बनाए हैं वो एक बुक की है, क्योंकि बुक से ही किया जाता है। 2-3 प्रकाशन की बुक आती है जिसके द्वारा ही यह टेस्ट संपन्न किया जाता है। तो मेरे पास जो बुक है इसरार टाइप टेस्ट की कलर विजन ब्लाइंडनेस टेस्ट है, जो कि चंडीगढ़ से प्रकाशित है। इसके मैं स्लाइड्स को आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप पढ़े भी होंगे कि विजन टेस्ट में कलर विजन में क्या होता है कि आप लाल और हरे रंग में अंतर नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो सिर्फ उतना ही नहीं है फ्रेंड्स, उसमें कुछ खास तरह का डिज़ाइन तैयार किया जाता है और ये टेस्ट किया जाता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा विजन टेस्ट कैसा होता है, जो कभी एग्ज़ाम मेडिकल नहीं दिए होंगे रेलवे की, जो दिए होंगे वो जानते होंगे, इस प्रक्रिया से गुजरे होंगे। तो कुछ इस टाइप का किया जाता है। उसमें असल में होता क्या है कि विजन कलर विजन टेस्ट जो होता है वो 3 तरह का, मतलब 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है, एक पार्शियल इफेक्टेड और एक फुली इफेक्टेड, टोटल ब्लाइंडनेस, ठीक है, टोटल कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस, मतलब पूरी प्रभावित है। एक हल्का प्रभावित है जो रेड पर होता है, रेड या ग्रीन में है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी डिसाइड किया गया है। तो नॉर्मल व्यक्ति का तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाकी 2 लोग हैं, तो पार्शियल में तो कभी कभी ट्रिक्स काम आ जाती है। ट्रिक्स क्या है इसकी भी मैं जिक्र करूँगा कि कई लोगों को हम लोगों ने ट्रिक्स बताया, उसके थ्रू वो एग्ज़ाम पास कर लिया पार्शियल वाले, लेकिन फुली वाले नहीं कर सकते हैं, नहीं इसका कोई इलाज है। तो इसकी सारी बातों को जिक्र करेंगे। चलिए पहले आपका टेस्ट करते हैं। तो आपको आंसर बताना है। अगर आपका आंसर इससे मैच नहीं करता है मेरे आंसर से, तो आपको किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए इन फ्यूचर में। आप हमारी सलाह हम बाद में देंगे, पहले आइए देखते हैं स्लाइड्स को। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक फिगर जिसमें कोई अंक लिखा है
ये सबको समान रूप से दिखेगा, ये नॉर्मल रूप से लिखा है, इसमें कोई कलर विजन का नहीं है। तो बताइए सभी लोग अपने अपने कॉपी पर लिख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। तो ये फ्रेंड्स लिखा हुआ है 12, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 12, सभी को दिख रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ये है, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें क्या लिखा गया है। तो फ्रेंड्स जो नॉर्मल व्यक्ति होगा, ठीक है, जिसको कोई सीबी टेस्ट नहीं होगा, उसको ये 8 दिखेगा, 8 ही लिखा हुआ है। अगर आपको पार्शियल सीबी है, पार्शियल मतलब लाल या हरा, दोनों में से किसी एक में दिक्कत है, तो आपको 3 दिखेगा, ठीक है। अगर फुली कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, कोई आप निश्चित नहीं कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो 8 दिख रहा है तो आपका सही है, 3 दिख रहा है तो गड़बड़ है, और नहीं दिख रहा है तो भी गड़बड़ है। इसी तरह अगले स्लाइड्स है, ये अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको 6 दिख रहा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 5 दिख रहा है तो दिक्कत है, कुछ भी नहीं दिख रहा है तो दिक्कत है। अगला टेस्ट है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सोच लीजिए। तो इसको अगर नॉर्मल व्यक्ति है यानी 29 लिखा हुआ है तो सही है, जिसको दिख रहा है 29 सही है। और जिसको 17 दिख रहा है 70, उसके लिए गड़बड़ है, और जिसको कुछ नहीं दिख रहा है उसके लिए भी गड़बड़ है। अगला है ये आपका, सोचिए क्या लिखा हुआ है। तो 57 लिखा हुआ है, अगर 57 लिखा हुआ है तो सही है, दिख रहा है ऐसा। अगर किसी को 35 दिख रहा है तो वो स्थिति अच्छी नहीं है, पार्शियल है, कुछ नहीं दिख रहा है तो गड़बड़ है ही। उसी तरह नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए अगर आपको 5 दिख रहा है तो सही है, अगर 2 दिख रहा है तो गड़बड़ है, कुछ नहीं दिख रहा है तो गड़बड़ है ही। अगला जो स्लाइड है वो नॉर्मल व्यक्ति है, यानी जिसको सीबी नहीं है उसको 3 दिखेगा, और जिसको सीबी है उसको 5 दिखेगा या नहीं दिखेगा। इसी तरह ये जो स्लाइड है, जो सामान्य है, जिसको रोग नहीं है उसको 15 दिखेगा, 15, और जिसको सीबी है उसको 17 दिखेगा या कुछ नहीं दिखेगा। इसी तरह ये स्लाइड है, जिसको सीबी नहीं है उसको 74 दिखेगा, और जिसको सीबी है उसको 21 दिखेगा। तो ये कुछ ये भी स्लाइड्स है, जिसको सीबी नहीं है उसको 2 दिखेगा, जिसको सीबी है उसको कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए, जिसको सीबी नहीं है उसको 6 दिखेगा, जिसको सीबी है उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। और ये देखिए जिसको सीबी है उसको कुछ नहीं दिखेगा, जिसको सीबी नहीं है उसको 97 दिखेगा। उसी तरह अगला स्लाइड है, जिसको सीबी नहीं है उसको 45 दिखेगा, जिसको सीबी है उसको कुछ नहीं दिखेगा। ये कुछ स्लाइड्स थी, अगर आप इसको नहीं पढ़ पा रहे हो तो डॉक्टर से एक बार जरूर चेक करा लीजिएगा। और आपको मैं सच्चाई एक बता रहा हूँ कि अगर आपके वैकेंसी में C1 कैटेगरी वाले पोस्ट होंगे, अब उसी के लिए एलिजिबल हैं, बाकी के लिए एलिजिबल नहीं है।
इस बात को अच्छे से जान लीजिए। अगर आपको कैटेगरी में C1 कैटेगरी के पोस्ट नहीं थे, अब अपने विज्ञापन को पढ़ लीजिएगा। और दूसरे सिर्फ A1 B1 के हैं तो आपको रेलवे में परीक्षा पास होने के बाद भी सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। एक ट्रिक है, लड़के क्या करते हैं कि बुक्स पढ़ के उसका पेज नंबर रटते हैं। बुक्स पर क्या होता है, नीचे में पेज नंबर लिखा होता है और पेज नंबर के अनुसार वो जवाब देते हैं, लेकिन वो इसमें बहुत सारे और बुक्स होते हैं जिसमें रास्ता खोजना होता है, कई तरह के और टेस्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं अगर अच्छे से चेक कर लिया जाए तो। आप डॉक्टर से मिल लीजिएगा एक बार। हमारी सलाह है कि आप एग्ज़ाम देने के तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, अगर CV आपको नहीं होना चाहिए तो बेस्ट ऑफ लक। ऐसे भारत में बहुत कम इसकी संख्या है, मात्र 3-4% ही लोग हैं जो इससे इफेक्टेड हैं। फिर भी आपको एक बार CV का टेस्ट कराना चाहिए और आगे भी हम अच्छी जानकारी आपके लिए लाएंगे रेलवे से संबंधित, क्योंकि मेरे रेलवे का 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट kumarclasses.bns.com पर सभी तरह के स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, साइंस से लेकर और सब कुछ करंट अफेयर्स, तो आप उसको भी विजिट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।